हेलो गाइज, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि नाइट हो चुका है, रात हो चुका है और आपके आज प्रश्न बच्चा एकदम नए हैं, एकदम नए के नए प्रश्न, जहां पर आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर आप फेल होने की पूरी गुंजाइश रखेंगे। जैसे प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न क्या कहता है? धारा प्रवाह के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? धारा प्रवाह को बंद करने पर चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपसे पहले भी बताए हैं, क्लास में भी बताए, लाइव क्लास में भी बताए बच्चा कि प्रभाव वाले क्वेश्चन जान लीजिए पॉलिटेक्निक का दामाद क्वेश्चन है। पूछेगा क्या स्थिति पर फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर कितने विद्यार्थी दे रहे हैं? क्या हो जाएगा? अगर धारा प्रवाह को बंद कर दे तो चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चुंबकत्व का जो गुण है बच्चा, चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या होगा? चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा बच्चा? खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। सीधे चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, गुण समाप्त हो जाएगा। अगर पूछ दे चुंबकत्व का गुण कब समाप्त होगा, तो आप लिखिएगा कि धारा प्रवाह को बंद कर देंगे तो चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा बच्चा? समाप्त हो जाएगा। इन्हें वैद्युत चुंबक कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? जब चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा तो इन्हें क्या कहेंगे बच्चा? इन्हें वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अर्थात एक लाइन में बच्चा कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकत्व वो होता है जिसमें धारा प्रवाह का गुण क्या हो? खत्म हो, यानी बंद हो। जब धारा प्रवाह बंद हो जाएगा तो उसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण है वो समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं बच्चा? वैद्युत चुंबक कहते हैं। परिभाषा भी आता है, कारण भी आता है, प्रभाव, तीनों क्वेश्चन को ये कंप्लीट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर। वैद्युत चुंबक का उपयोग कहां कहां पर? सीधे पूछ देगा कि वैद्युत चुंबक का उपयोग आप कहां कहां पर देखते हैं। तो एक दे देगा, एक ऑप्शन पूछ देगा, बताइए इसमें कौन से चुंबक का उपयोग किया गया है। जैसे आप कहेंगे कहां पर होता है, तो हम लिख देते हैं बच्चा वैद्युत मोटर में होता है। कहां पर? वैद्युत मोटर में होता है। पहला वैद्युत मोटर में। दूसरा कहां पर देखने को मिलेगा? दूसरा आपको टेलीफोन में मिलेगा, टेलीफोन में मिलेगा, टेलीफोन में मिलेगा। तीसरा आपको लाउड स्पीकर में मिलेगा, तीसरा आपको लाउड स्पीकर में मिलेगा। किसका उपयोग लिख रहे हैं? किसका उपयोग? वैद्युत चुंबक का उपयोग लिख रहे हैं। वैद्युत मोटर में ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि वैद्युत मोटर में किस तरीके के चुंबक का प्रयोग करते हैं, टेलीफोन में किस चुंबक का प्रयोग करते हैं, लाउड स्पीकर में किसका करते हैं, और डायाफ्राम। ये चारों हर बार के पूछे गए। डायाफ्राम में भी बच्चा कहा जाए तो किसका यूज होता है, तो आप कहेंगे वैद्युत चुंबक का उपयोग होता है। कहने के एक प्रश्न है लेकिन 4 क्वेश्चन से एक है। उसी तरीके से पहला भी बच्चा धारा, ये परिभाषा भी है, प्रभाव भी है, किस कारण होता है, इन तीनों को मिलाकर है। ये नाइट का सोच छूटना नहीं चाहिए, जहां पर आप संकलन के साथ, विश्लेषण के साथ अध्ययन करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो मान लीजिए, जैसे आप 10 मिनट में रील देख लेंगे 5-6 ठो, तो 10 मिनट में ये आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और कल से उन विद्यार्थियों का नाम भी लेंगे जो कि हमारे साथ रात के 9 बजे जुड़ते हैं। उन विद्यार्थियों का नाम भी रहेगा इस क्लास में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी राशि है। हमने कमेंट देखा बच्चों का, यही था मैम इंग्लिश में हेडिंग डाल दीजिए। तो आज का हेडिंग बच्चा किस में रहेगा? आपको हेडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? कौन बता रहा है भाई तुरंत? अरे भाई चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई, सदिश राशि है। क्यों? क्षेत्र का मतलब इसके अंतर्गत क्या है? क्षेत्र में दिशा दर्शाया जाएगा, और दिशा अगर दर्शा दी गई तो प्लस परिमाण दे दिया जाएगा, है ना? परिमाण भी मिल जाएगा, है ना? हो जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर ठोकेगा? कौन विद्यार्थी सबसे पहले? एसआई में तो बच्चों का आंसर भी आता है तुरंत, टेस्ला। मैम जी टेस्ला होगा, बहुत बढ़िया। अगर टेस्ला ना दिया हो आपके ऑप्शन में तब, टेस्ला ना दिया हो तब तो कहेंगे मैम या वेबर करके देगा, वेबर पर मीटर का स्क्वायर, वेबर पर मीटर का स्क्वायर दे देगा। बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5वें पर आ गए बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बीमा है। ये मतलब इसका बीमी सूत्र क्या है? बीमा यानी बीमी सूत्र क्या है? तो आप लिखेंगे M
ml क्या हो जाएगा, वेबर है ना, तो mlt-3 a-1 mlt-3 a-1 नोट कर लीजिए। चाहे SI फार्मूला पूछ दे चाहे बीमी सूत्र, दोनों कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, अब आता है बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। SI मात्रक किसको किसको पता है, और क्लास का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 23 भाई साहब, चैप्टर नंबर 23 याद है तो ध्यान दीजिए, याद है तो ध्यान दीजिए। कौन बता रहा है, मौका है 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हैं 1 मिनट में 30 सेकंड का प्रश्न दिए हैं, 30 सेकंड का। हाँ, फ्लक्स की बातें की जा रही है, फ्लक्स की। विद्यार्थी फ्लक्स 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 बताइए कहां गए, मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे जिसको आप फाई से प्रदर्शित करते थे, फाई भूल गए क्या, चुंबकीय फ्लक्स वाला। आप कहेंगे मैम हमने तो विद्युती पढ़ा था, आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हमने तो विद्युती पढ़ा है। अरे नहीं भाई साहब, विद्युती नहीं पढ़ाए थे, यही पढ़ाए थे, है कि नहीं। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए भाई। चुंबकीय फ्लक्स का हमने क्या पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्र। कुछ विद्यार्थी आप सीजीएस वाला दे रहे हैं, सीजीएस में भी पूछा गया है, लेकिन आप कहेंगे अरे सबको पता है, सबको पता है वेबर होता है, फ्लक्स आ गया वेबर, फ्लक्स आ गया वेबर, फ्लक्स आ गया वेबर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर दूसरा पूछे, अगर वेबर ना दिया हो, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, या टेस्ला के साथ मिल जाएगा, टेस्ला लेकिन पर रहेगा, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेस्ला पर मीटर का स्क्वायर किसका, अरे भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर आप सभी को पता है, सभी को पता है, लेकिन टेस्ला पर मीटर स्क्वायर किसी को अभी तक ज्ञात नहीं था, कुछ विद्यार्थियों को ज्ञात था, लेकिन ये पूछा जाता है। सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या है, सीजीएस में बच्चा ये नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट। अभी आया नहीं है, हाँ आया नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सवेल बोला जाता है बच्चा। मैक्सवेल, मैक्सवेल किसका मात्रक है, आप तो कहेंगे मैम वैज्ञानिक का नाम है, बिल्कुल सही, मैक्सवेल का पेंच का नियम वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं वैज्ञानिक के नाम को सीजीएस पद्धति में रख दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक। मैक्सवेल को कैसे दर्शाएंगे, mx लिख दीजिएगा, बस mx लिख देंगे, मैक्सवेल हो गया। बढ़िया लगा, नया क्वेश्चन एकदम तरोताजा आपके सामने। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, चुंबक तीव्रता, चुंबकन तीव्रता से है। अब किससे है, चुंबकन तीव्रता से है। आंसर दीजिए भाई, कैसी राशि है, राशि बच्चा, तीव्रता की बात आ गई तो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। पूरा विश्लेषण है, पूरा विश्लेषण है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बेहतरीन नॉलेज रहेगा, एक बार जरूर देखिएगा बच्चा। सदिश राशि है, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा, या करके जरूर देगा, या करके पूरे मात्रक आप लिख लीजिए। वेबर पर मीटर का स्क्वायर भी हो जाएगा, वेबर पर मीटर का स्क्वायर भी होता है। चुंबकन तीव्रता आई का फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे आई बराबर हो जाएगा बच्चा m/v। नोट कर लीजिए, पूरा चुंबकन तीव्रता राशि कैसी है, एसआई मात्रक क्या है, चुंबकन की तीव्रता का फार्मूला क्या है। अगला देखिए, सेम, आज थोड़ा सा अलग है लेकिन बढ़िया है, आज थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, सब आपका कंप्लीट होगा, सब का सब कंप्लीट हो जाएगा। कहने के लिए छोटा है लेकिन भरा हुआ है सबसे, कहने के लिए छोटा है लेकिन भरा हुआ है सबसे। अब देखिए, जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं चालकता को लेकर, जहां पर बच्चे चालकता को लेकर आप कंफ्यूज होते हैं, वहां से आगे चलेंगे। चालकता की बात हुई है, चालकता जिसको बच्चा आप कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी, इसको अति चालकता भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसे क्या कहते हैं, अति चालकता भी कहा जाता है। किसको किसको पता है, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा लेकिन पूरा विश्लेषण होगा। हाँ, अब ये नहीं कि जल्दी में आपको छोड़ देंगे, समझ लीजिएगा। 11 बजे वाले क्लास में जो विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं तो उनको आप शेयर कर दीजिए, ताकि ये शॉर्ट वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है, ताकि जो कुछ भी नहीं पढ़ा है कम से कम जानकारी तो हो जाएगी, जानकारी तो हो जाएगी ना। बताइए, हाँ बताइए बच्चा, क्या है चुंबकन, चुंबकन चालकता, चालकता
किसे कहेंगे, तो एक लाइन में लिखिएगा, जो प्रतिरोध का क्या हो, प्रतिरोध का विपरीत, जो क्या करे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो वही क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। तो आप कहेंगे यानी G बराबर, G से प्रदर्शित करते हैं 1/r, 1/r मात्रक क्या हो जाएगा, ओम का इनवर्स हो जाएगा, ओम का इनवर्स हो जाएगा। और ओम इनवर्स को ही बच्चा महो कहते हैं, महो कहते हैं, या साइमन आप कहते हैं बच्चा, साइमन, साइमन नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर कहता है कि विद्युत प्रतिरोध कम हो जाए, देखिए फार्मूला से क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाए, कम होने पर, कम होने पर यानी R का मान हम कम कर दें तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी पर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध कम होने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो कहेंगे चालकता क्या हो जाएगी बच्चा, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये उसका व्युत्क्रम होता है, विलोमानुपाती होता है, यानी विपरीत क्रिया होगी। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगी, अगर प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ जाएगी, दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। अब अंतर की बात ये आता है बच्चा, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा अलग करता है। देखिए अभी आपने पढ़ा चालकता, अब आ गया विशिष्ट चालकता। जैसे आपने प्रतिरोध पढ़ा है, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, उसी तरीके से ये चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध है ना। और ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी तीनों का आंसर देंगे भाई, उनका तो नाम कल क्लास में लेंगे, उनका तो नाम कल क्लास में लेंगे। 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट बताइए, मात्रक बताइए, विमी सूत्र बताइए, साथ में दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, साथ में दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, एसआई मात्रक क्या है, और चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर उसकी विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन विद्यार्थी दे रहे हैं, कौन से विद्यार्थी दे रहे हैं, आंसर दीजिए बच्चा, तुरंत आंसर दीजिए, रुकिए नहीं, रुकने से काम क्या होगा, छूट जाएगा, रुकने से काम क्या होगा, छूट जाएगा। और जब काम छूट जाएगा तो क्या होगा बच्चा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बताइए 1 मिनट, 1 मिनट का किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध। अब भाई विशिष्ट चालकता है तो विशिष्ट प्रतिरोध मिलना चाहिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी विपरीत को बच्चा क्या कहेंगे, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज में आते हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज में हॉट ट्रिक में विशिष्ट चालकता कहते हैं बच्चा। जैसे चालकता क्या है, प्रतिरोध का उल्टा, विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। याद हो गया, एक लाइन में, एक लाइन में। चालकता क्या है, प्रतिरोध का उल्टा, विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा यानी व्युत्क्रम। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा तब यहाँ पर, इसको बच्चा सिग्मा से नोट करते हैं। कैसे, सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सीमेंस प्रति मीटर। क्या होगा, सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। नोट कर लीजिएगा, ऐसे देखिए लिखा रहता है, सीमेंस प्रति मीटर। इसको सूचित कैसे करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो सीमेंस यानी एस, जो साइमन है, साइमन को ही सीमेंस लिखा है, हाँ साइमन ही सीमेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। या लिख लीजिए भैया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे नाम में। साइमन्स ही है, कहीं पर साइमन्स लिखा है बुक में, कहीं पर सीमेंस लिखा है, कहीं पर साइमन्स लिखा है ना। तो ये तीनों नाम एक ही है, हिंदी का परिवर्तक है, लेकिन एस से प्रदर्शित करते हैं, एस पर मीटर इनवर्स हो जाएगा, डायरेक्ट देख लीजिए। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो कि विशिष्ट चालकता से प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके सजेशन क्वेश्चन में हम रख रहे हैं, सजेशन क्वेश्चन में छपेगा, नोट कर लीजिएगा। क्या है, चालक की विशिष्ट प्रतिरोध अगर कम हो जाए, चालक की विशिष्ट प्रतिरोध अगर कम हो जाए तो उसकी विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो विशिष्ट चालकता क्या होगी बच्चा, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ये पूरा कंप्लीट सेशन आपके लिए था, पूरे विश्लेषण के साथ था, एक एक चीज आपको मिला। परिभाषा क्या है, मात्रक। नए क्वेश्चन के साथ रात के 9 बजे सभी विद्यार्थियों एक दूसरे को शेयर कर दिया करिए, और साथ में कल उन विद्यार्थियों का नाम लेंगे जिन्होंने सबसे सही इन प्रश्नों का आंसर दिया है। तो मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में जिन विद्यार्थियों ने रात के 9 बजे वाले क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।